तो भारतीय साहित्य मंच का अपने कवि को हाँ पहचानो इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम बातचीत कर रहे हैं आदरणीय सुधा शर्मा जी से। मुंबई से हमारे साथ नमस्कार। विराजमान है और हमारे हमारे साथ आदरणीय भाई चैतन्य चैतन्य जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ, आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। तो जैसा कि चैतन्य जी, हमारा ये कार्यक्रम है अपने कवि को पहचानो। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारा प्रथम चरण समाप्त हो चुका है। प्रथम चरण में हमने सुधा जी के जीवन परिचय के बारे में, उनके जीवन से संबंधित सारी बातें हमने सुनी और अब समय है उनके साहित्यिक जीवन के बारे में जानने का। तो अभी तक हम सुधा जी को केवल फेसबुक के माध्यम से जानते थे और आज पहली बार उनके जीवन से संबंधित सारी बातें मालूम हुई। आज उनको जाना कि वाकई में वो क्या है। आइए चलते हैं और अब हम जानते हैं उनके साहित्यिक जीवन के बारे में। तो सुधा जी, आपके साहित्यिक जीवन की यात्रा कहाँ से आरंभ हुई? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बचपन में बड़ी विचित्र परिस्थितियां थी। तो उस समय ही मैं, समझे, छोटी छोटी क्लास में थी, आता भी नहीं था लिखना। पर मैं कुछ भी लिख के फाड़ती रहती थी, कुछ भी, कुछ भी। मुझे अच्छा। अब याद तो नहीं है, एक कविता जरूर याद है मुझे। शायद वो मैंने नाइन्थ में लिखी होगी या टेंथ में, ऐसी कुछ है। तो चार पांच लाइनें उसकी बताती हूँ आपको। अ, हर नई वेदना लेकर आती है। नहीं, ना, आप आज हर नई आपकी सुबह। आपकी रचनाएं हम अगले चरण में सुनेंगे। इस चरण में अच्छा, हमको। हाँ। अभी मैं ये बताऊं। हाँ हाँ। हाँ। हम्म, अच्छा, तो ठीक है। शुरुआत मेरी बचपन से ही हो गई थी, है ना। और उसके बाद फिर थोड़ा बहुत मैंने उल्टा सीधा लिखा। और फिर मैंने बीए, घर शादी के बाद जब बीए करा था, बीए के बाद जो मेरे 4 साल खाली रहे, उस समय मेरे उपन्यास छपे। उपन्यास लिखे मैंने। जी। एक उजाले का एक धब्बा और एक और सवेरा। जी। वो वहां दिल्ली की पत्रिका में मेरे गुरुजी मनीष भाई साहब ने छपवाए। और उसी समय मेरी कुछ कविताएं और कुछ छोटी छोटी लघु कथाएं वो उस मैगजीन में छपा करती थी। तो समझिए साहित्यिक यात्रा की शुरुआत वही मानी जाएगी। बीए के बाद मैंने 3 4 साल लगातार उपन्यास, ही 2 उपन्यास लिखने में भी काफी समय लगा मुझे। फिर धारावाहिक रूप में छपा, बराबर उसकी कड़ियां भेजती रही, है ना। तो उस समय मैंने, समझो कि मेरी ये लिखना पढ़ना, पढ़ती तो मैं बचपन से थी, मैंने आपको बताया। पढ़ा तो मैंने। और शरत चंद्र प्रेमचंद को मेरे को इतने पसंद थे। रविन्द्रनाथ टैगोर पढ़े मैंने। और बाद में जाकर मेरे को शिवानी बहुत पसंद थी। शिवानी की रचनाएं मैंने बहुत पढ़ी हैं। जी। ऐसे करके साहित्य तो बहुत पढ़ा। लिखने का क्रम मेरा उधर 4 साल ही रहा, है ना। जी। उसके बाद अ, उसके बाद तो फिर मैंने 4 साल के बाद बीएड करा, एमए करा, है ना। तब मैंने कुछ नहीं लिखा पढ़ा, कुछ नहीं, बिल्कुल छूट गया मेरा। उसके बाद क्या हुआ, समझ लो, उसके बाद मैंने करीब करीब नहीं लिखा है। नहीं, नहीं लिखा। हम्म। फिर नौकरी, बच्चे, ये सब मैंने आपको बताया अपने जीवन परिचय में। इन सब में मेरे काफी साल खराब हुए हैं। बीच बीच में मैं कुछ कविताएं जरूर लिखा करती थी, पर जी। कहीं किताब में किसी में छपी नहीं, वो किसी मैगजीन में भी नहीं भेजी मैंने। हम्म। बस लिखी और रख दी डायरी में। ये, तब फोन वोन भी नहीं थे, तो वो डायरी में भी, वो भी मेरे पास संकलित नहीं है। पर मन हल्का करने को मैं बराबर लिखती रही मेरी। जी। मैं इधर, समझ लो कि झांसी गई थी। झांसी में मेरे मौसेरे भैया रहते हैं। तो तब तक हम लोग, ये फोन शुरू हो गया था। तो मेरी भाभी ने कहा कि अरे दीदी, आप तो इतना अच्छा लिखती हो, तो आप इसमें, मैं आपको जोड़ती हूँ। हमारी लघु कथाएं फेसबुक में ग्रुप है, जी। और एक फलक ग्रुप है। तो वो बोली मैं उसमें जोड़ती हूँ, आप उसमें लिखना ना। तब मैंने, जो फोन पे मैंने तब से लिखना शुरू करा, है ना। उससे पहले तो मैं कॉपी किताबों में लिखती रही, डायरियों में चलता रहा मेरा। और ज्यादातर उस समय मैंने कविताएं लिखी थी, है ना। जी। इधर ही दो ग्रुप में जुड़ने के बाद फिर मेरी लघु कथाएं शुरू हुई लिखना, साहित्य समझ लो आप। जी। शुरू करने के बाद मुझे निरंजन धुलेकर जी, आप तो शायद नहीं जानते होंगे, वो बहुत अच्छे जानता हूँ मैं। कहानीकार हैं। जानता हूँ, मैं जानता उनकी कहानी की प्रशंसा करती थी। हूँ। जी। उन्होंने मुझे
जानते होंगे। तो उन्होंने मुझे अनुपम ग्रुप से जोड़ा। मैं अभी भी उनकी रचनाएं पढ़ती हूँ, मुझे बहुत मैं भी पसंद है जुड़ा हूँ उनकी उस रचनाएं। ग्रुप से, मैं भी फिर जुड़ा हूँ। फिर उन्होंने मुझे जोड़ा अनुपम ग्रुप से। जी। अच्छा। तो बहुत दिन मैंने वहां भी लघु कथाएं और कहानियां लिखी। तब तक मैंने अपना पद्य शुरू नहीं करा। फिर मैं जुड़ी, एक और ग्रुप है जिससे मैं आज तक जुड़ी हूँ, साहित्य संसद। जी। साहित्य संसद में वो वो रोज एक नई चीज देते थे। कभी कहते थे इस सोमवार को आपको बाल बाल रचना लिखनी है, संस्मरण लिखना है। तो मैं आपको बताऊं, मैं सच कहूं तो मेरे को उससे प्रेरणा मिली ये सब चीजें लिखने की, है ना। बाल बाल साहित्य मैंने वहां लिखा, जी। हर हर सोमवार को संस्मरण लिखे, और अपनी पहली यात्रा लिखी। फिर कहानी दो किश्तों में लिखी। मतलब मैं संसद के उनको, मैं बहुत, मीना दत्ता और बीएनएल दास जी को मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अभी तक। जी। इतनी सारी चीजें मैंने वहां लिखना समझो शुरू करा। जी। तब तक मेरी कोई किताब में मैंने नहीं छपा था, तब तक छपा नहीं था, बस मैं फेसबुक पे ही चल रही थी। उसके बाद मैं जुड़ी, मेरे को साहित्य किससे जो हमने शुरू करा है, नाम उतरा दिमाग से, उसकी एडमिन बनी। उसमें भी हमने, ये इरा जौहरी उसी में है, इरा जौहरी। तो हम लोग साहित्य पुष्पांजलि, उसमें मैं अभी भी एडमिन हूँ। शुरू में वो बहुत तेजी से चला, 4-5 लोगों ने चलाया, अपनी अपनी रचनाएं डालते रहे। उसमें भी मैंने अपनी बहुत रचनाएं डाली, बड़ी नई नई चीजें डाली। इस तरह से मेरा साहित्य इन ग्रुपों में बढ़ता चला गया, है ना। तब तक मैंने, और आपको बताऊं, मैंने डायरी में नहीं लिखा है, ये तो बाद में अब मैंने डायरी में उतारी है कुछ है। मैं हमेशा फेस डायरेक्ट फोन पे लिखती थी, कविताएं भी और कहानियां भी, ये सब। जी। जी। उसके बाद फिर मेरा साहित्य आगे बढ़ा। मैं मिली डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी से। जी। उन देखा जाए तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, उनसे बहुत प्रेरणा मिली। उनके 2-3 ग्रुपों में मैं अभी भी एडमिन हूँ। उन्होंने मेरे नाम से भी एक ग्रुप बनाया हुआ है, सुधा की लेख। और जी। उनका संरक्षण, और उन्होंने मुझे अपने विश्व साहित्य सेवा संस्थान के, वो अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जी। उन्होंने मुझे उसमें उपाध्यक्ष बनाया, अभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो अब उनके ग्रुप से मैं बहुत पूरी तरह जुड़ी। और फिर उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हारी इतनी रचनाएं चारों तरफ फैली हैं, इनको इसमें व्हाट्सएप में अलग अलग ढंग से इकट्ठी करो। हम्म। वो मैंने करा। जब मैंने उन अपनी कहानियां एक तरफ करी, लघु कथाएं एक तरफ, गीत एक तरफ, तब मेरी ये जो ये किताबों में मैंने अपनी छपवानी शुरू करी। तो ऐसी किताबों में तो मेरी, समझ लो, साझा संकलन में तो मेरी बहुत किताबें हैं, ये मेरे पास हैं सामने। जी। बहुत किताबों में मेरी छपी हैं, कोई कहीं कहानियां छपी, कहीं कविताएं छपी। उसके बाद ये सब छपती रही, अभी बहुत है वो, अब क्या दिखाऊं आपको। फिर उन्होंने, देवेंद्र तोमर जी ने, मेरी और अपनी कविताओं का, है ना, जी। एक ये संकलन छपाया, अगर आपको दिख रहा हो। चांद के इसका नाम है साथ। चांद के साथ। वाह। साथ। बहुत हाँ। सुंदर। तो इसमें मेरी और देवेंद्र जी की दोनों की कविताएं हैं, तो ये छपा। इसके बहुत बाद बढ़िया। उन्होंने, हाँ, उन्होंने अपना प्रकाशन शुरू कर लिया है, जी। मतलब उसमें काम चल रहा है। तो मेरी एक कहानी की, एक कविताओं की अकेली, और एक लघु कथाओं की, एक संस्मरण की, एक मेरा उपन्यास भी है उसमें। इन सब की किताबें, ये सब पांचों किताबों की जिम्मेदारी उन्होंने ली है कि वो अपनी छपवाएंगे। जी। अभी अभी मैंने एक किताब लेकिन छपवाई, उसका नाम है मेरी लेखन यात्रा। वाह। बहुत बढ़िया, बड़ा सुंदर, उसका कवर पेज बहुत अच्छा है। ये वाह। है, मैं आपसे कह रही थी ना, मैं आपको एक किताब भेजूंगी अपनी, तो ये जी। भी जी। यात्रा है मेरी। हम्म। इसमें मेरे संस्मरण है, इसमें मेरे संस्मरण है। बाकी और किताबों में मेरी हम सफर, और जने अपने अपने राम पुकारे, दीवार, और जने क्या क्या किताबें हैं, उनमें मेरी रचनाएं छपती रहती हैं, है ना, छपी। ठीक है, ये तो हो गया छपने का काम। अब 2-4 महीने पहले तक तो मेरी ये चल रही है इधर इन ग्रुपों में। फिर जरा मेरा दिमाग डिस्टर्ब हुआ, तो मैं लिख तो नहीं ज्यादा पा रही हूँ, पर हम्म। मेरे पास इतना लिखा हुआ मैटर है कि मैं बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ गई हूँ। जी। तो उनमें मैं अपनी रचनाएं भेजती रहती हूँ, और बहुत से सर्टिफिकेट आते रहते हैं, उनको देख देख के मुझे बस इतनी तसल्ली मिलती है कि मैं कुछ कर रही हूँ। मेरा दिमाग कहीं लगा रहे, दिमाग को लगाना है मुझे इस समय, है ना, अपना मन हल्का करने को।
ये है। और बताइए क्या बताऊं आपको। कोई विशेष उपलब्धि साहित्यिक जीवन की, पुरस्कार वगैरह, विशेष पुरस्कार? ऐसा है, सर्टिफिकेट्स तो बहुत मिले हैं। हाँ, विशेष पुरस्कार मुझे मिला था, उसका नाम भूल रही हूँ। मुरैना में एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ था डॉक्टर देवेंद्र तोमर की तरफ से। वहां उस शिखर सम्मेलन में मुझे शील्ड और उपन्यास और वो सब, सॉरी, शील्ड, सर्टिफिकेट, शॉल, ये सब से सम्मानित करा था। वो बड़ा पुरस्कार था। बाकी सर्टिफिकेट तो मेरे पास बहुत हैं, पर वो उन सर्टिफिकेट को क्या बताऊं। सभी जो जहां जहां लिखो वहां सर्टिफिकेट तो मिल जाते हैं। तब सबसे बड़ा पुरस्कार मुझे, और वो मुरैना का वो कार्यक्रम जो था, विश्व साहित्य शिखर सम्मेलन, गजब का कार्यक्रम था। वो इस तरह से था, उनमें 100 से अधिक कलाकारों को सम्मानित करा, रचनाकारों को। फिर महिला कवित्व सम्मेलन हुआ। उसके बाद बहुत दूर दूर से बहुत बड़े बड़े लोग आए थे, करीब 50 से ज्यादा लोग होंगे। उसमें मुझे भाग लेने का अवसर मिला। मैं गई थी वहां मुरैना, जी। उसके ग्वालियर के पास है मुरैना। डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी वहीं के हैं। जी। तो वहां मुझे पुरस्कार मिला, कई पुरस्कार मिला। पूरे समय उन्होंने स्टेज शेयर करवाया। कई पुरस्कार वहां से मुझे बड़े बड़े प्राप्त हुए थे, है ना। बाकी तो सर्टिफिकेट्स हैं इन सब जगह के, है ना। और ऐसा कोई खास उपलब्धि तो नहीं मानी जाएगी। एक बात और बताऊं मैं आपको, लिखा तो है, लिखती तो मैं हूँ, पर जहां तक मैं समझती हूँ, मेरे को ये सिर्फ अपना मन हल्का करने को लिखती हूँ। मैं कोई कलाकार बहुत बड़ी तो हूं नहीं ना, मैं कोई बहुत बड़ी रचनाकार हूँ। बस केवल अपना मन हल्का करने को लिखा है मैंने हमेशा, है ना। मेरे को लगता नहीं कि मैं बहुत अच्छा लिखती हूँ, ये तो मैं जानती हूँ। लेकिन फिलहाल लिखा जा रहा है, कोई कोई लोग पसंद भी कर लेते हैं, वो अलग बात है ना। आप हमसे अच्छा लिखते हो, इतना हम जानते हैं। अब ये आपने पढ़ा कहाँ है मुझे। फेसबुक पे पढ़ा है मैंने आपको बहुत बार। हाँ, आपकी कहानियां पढ़ी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ता हूँ। अच्छा, हाँ, फेसबुक पे तो मैं डालती हूँ जी। अपने उसमें। बढ़िया। तो फिलहाल तो मैं कुछ लिखती रहती हूँ, कुछ ना कुछ। हम्म, अच्छा लिखते हैं आप, बहुत अच्छा लिखते हैं। और जैसा कि हाँ, आपने बताया कि अभी आपकी 4-5 पुस्तकें प्रकाशित होने वाली हैं, तो अब तक जो हाँ, प्रकाशित हाँ, हो चुकी हैं वो कितनी है? 2-3? दो। 2 हो चुकी एक हैं। तो चांद के साथ, हम्म। और एक ये ये मेरी दोनों लेखन आप, यात्रा ये दोनों जो संस्मरण। आपने दिखाई है, हाँ, हाँ। ये दोनों गद्य में है, मेरी, पद्य में है दोनों? नहीं, वो तो जो चांद के साथ है देवेंद्र जी की कविताओं के संग, वो पद्य है ना। अच्छा। उसमें उनकी कितनी कविताएं हैं, शायद उनकी और मेरी बराबरी भी हैं। करीब करीब 30 कविताएं हैं। तो 60 कविताएं हैं, 60। तो 30 उनकी है, 30 मेरी है जी। ना। और वो जो है मेरी लेखन यात्रा, वो गद्य है। उसमें गद्य। मैंने अपने संस्मरण लिखे हैं, पर उन संस्मरणों में मैंने अपने बारे में उतना नहीं लिखा जितना मेरे परिचितों के बारे में लिखा, जिनकी मैं इज्जत करती हूँ। अपने बारे में भी लिखा है, पर मैंने उन लोगों के सबको एक तरह से याद करा है ना, जो मेरे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। जी। तो वो लेखन यात्रा, वो मैंने आपसे कहा था मैं आपको भेजूंगी। जी, जी, हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो हाँ, आपने अपना सम्मान तो आपने बता दिए, पुरस्कार भी बता दिया, और कितनी पुस्तकें हाँ, प्रकाशित हैं ये भी बता दिया। हाँ, हाँ। तो और कहें तो वो पुस्तकें बताऊं जिनमें मेरी छपी हैं, उनके नाम बता दूं। बहुत सारी मेरे सामने रखी हैं, पर मेरे को लगता है वो वो इतनी तो सारी किताबें कंबाइन कहाँ दिखाऊंगी आपको। कंबाइन वो तो कंबाइन होगी ना, आपकी स्पेशल जो हाँ, पुस्तकें हैं हाँ, वही नहीं, वही। मेरी अकेली तो दो हैं, मेरी अकेली दो हैं ये, हाँ, वो कंबाइंड है। तो हाँ, आप जो साहित्य लिखती हैं, वो उस साहित्य से समाज को अधिकतर किस तरह का संदेश आप देना चाहती हैं, या किस तरह का साहित्य लिखती हैं? इस मतलब मतलब श्रृंगार है, हास्य है, करुण है, हाँ, नहीं, हास्य तो नहीं है। जी। कविताओं में कहीं कहीं श्रृंगार भी है। जी। कविताओं में, पद्य में, उसमें श्रृंगार आता है बीच बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा तो नहीं है। फिर भी श्रृंगार भी है। और कहानियां और लघु कथाएं, वो संदेशवाहक होती हैं, वो संदेश देने वाली होती हैं। और
प्रेरणा देने वाली होती हैं। और मैं गद्य ज्यादा लिखती हूँ, मैंने गद्य बहुत लिखा है, जी। बहुत लिखा है गद्य। मैं जी। फैला हुआ था मेरा सारे में तो वो मैंने इकट्ठा करा है। तो जी। कहानियां भी बहुत लिखी हैं, लघु कथाएं भी बहुत लिखी हैं। और संस्मरण की एक किताब छप गई, अभी संस्मरण और पड़े हुए हैं मेरे। जी। और एक उपन्यास जो मैंने आपको बताया, वो शायद मुझे कहना चाहिए, वो उपन्यास का नाम है उजाले का एक धब्बा। वो मैंने पहले इसी नाम से धारावाहिक छपवाया था। पर ये उपन्यास में एक सच्ची सच्ची कहानी है, वर्ड बाय वर्ड। एक ऐसी व्यक्ति की, लड़की की जीवन यात्रा है वो, कि बहुत दर्दनाक, सच में। और एक अक्षर में मैंने कल्पना नहीं लिखी है तो वो किताब छपेगी तो मेरे को, क्योंकि जो भी है वो, जो लड़की है वो, जी। उनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। तो मैं क्या बताऊं आपको कि इतने, वो बीच में क्या हुआ, अनुपम में मैं धारावाहिक में उसको डाल रही थी, है जी। ना? जी। कुछ कड़ियां धारावाहिक में, तभी वो मेरे बेटे वाला हादसा हो गया। तो मेरे पास लिखी रखी है, पर फिर मेरा इच्छा नहीं हुई डालने की ना, काफी समय तक मैं फेसबुक से दूर रही थी। तो जी। वो मैंने धारावाहिक में फेसबुक पे भी डाली है उसको, और लिख के डाली थी कि सच्ची कहानी है, और सब बड़ा अप्रिशिएट कर रहे थे उसको। तो जी। उजाले का एक बसवा की बात बता रही हूँ। तो वो तो है इस तरह से। बाकी कहानियां, कथाएं, इनमें बहुत सारी प्रेरक हैं, अच्छा संदेश देने वाली हैं। और हमको बहुत सी बातों में उत्साहवर्धन करने वाली कहानियां हैं मेरी, बहुत सारी कहानियां इस तरह की। जी। जीवन के विभिन्न पहलुओं पर, विभिन्न भावनाओं पर आधारित, है ना? जी। तो पद्य में किस तरह की रचनाएं लिखते हैं आप? पद्य में तो आप ये कह सकते हैं कि काफी तो श्रृंगार की कहलाएंगी, और जी। वो तो मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद सुनाऊंगी। जी। और कुछ जीवन की, कुछ दर्दीली, हाँ, दर्दीली भी बहुत है। मैं अपने मन के दर्द को उजागर करती हूँ, है जी। ना? जी। ऐसी भी बहुत है, ऐसी भी भावपूर्ण बहुत है। पूर्ण है। अपने मन की पीड़ा को उजागर करने वाली कुछ जिंदगी के ऊपर है। एक जी। अभी आपको सुनाऊंगी मैं, रंग बिरंगी दुनिया, वो मुझे बड़ी पसंद है वो कविता के। अच्छा हाँ, एक बात और है कि जी। मैंने अ, गद्य कविता ज्यादा लिखी है। गद्य कविता मतलब उसमें तुकार, लय अतुकार, तो थोड़ी सी अतुकांत कविताओं में है, कहते हैं। अतुका, हाँ, अतुकांत ज्यादा लिखी है मैंने। जी। थोड़े से इधर हमने व्हाट्सएप ग्रुप, देवेंद्र तोमर जी का व्हाट्सएप ग्रुप जो है, उसमें हम लोग चल रहे हैं। तो उसमें हम लोगों ने क्या करा, अलग अलग विधाओं पर रचनाएं लिखी। जैसे हमने एक हफ्ता दोहों पे लिखी, उन दिनों मैंने दोहे भी लिखे, मुक्तक लिखे, और शनिकाएं लिखी, जी। हाइकू भी लिखे मैंने, जी। हाइकू लिखे, और ताका लिखा। मतलब ये सारी विधाएं भी मैंने लिखी हैं उनमें, उन जी। दिनों तरह तरह की विधाओं पे लिखा मैंने, है ना? मुक्तक भी बहुत लिखे थे इन सब चीजों पर। और थोड़े से गीत है, तुकांत जो हैं, पर ज्यादातर मैंने अतुकांत लिखा है, क्योंकि मेरे मन की भावनाओं को उजागर करने में मैं बह जाती हूँ। फिर उस समय मुझे न मात्राओं का ध्यान रहता है और ना मुझे लय का ध्यान रहता है, बताऊं मैं आपको। इस जी। तरह से मैंने लिखी है रचनाएं, है ना? और जिंदगी पे लिखी हैं, दर्द पे ज्यादा लिखी हैं, श्रृंगार पे भी लिखी है मैंने, श्रृंगार पे भी लिखी है, विरह पे भी लिखी है ना? और अ, थोड़ी सी आध्यात्मिक भी हैं, है जी। ना? थोड़ी आध्यात्मिक भी हैं, देश देश प्रेम की लिखी हैं। सरस्वती, सरस्वती माँ की वंदना लिखी है, पहले, सबसे पहले मैंने वही लिख के रखी है डायरी में जो लिखा है। और काफी मेरा जो लिटरेचर है ना, वो इसमें है, काय में, फोन में। तो आपको सुनाते समय मैं वो नहीं सुना पाऊंगी, तो मैं जो मेरे पास डायरी में है ना, उसमें से ही सुनाऊंगी जब अगला टर्न आएगा अपना। जी। तो जी। मैं उसमें से आपको सुनाऊंगी, है ना? जी। क्योंकि फोन से तो सुनाना संभव नहीं होगा ना ये है। वरना मैं आपको अपने हाइकू सुनाती, हाइकू, ताका, ये मैंने ज्यादातर ये ईश्वर के लिए लिखे हैं मैंने, इस प्रेम में, है ना? प्रभु के प्रेम में। तो ताका मेरे उसी में क्या है, हाँ। सुधा जी, आप हाँ, अपना साहित्यिक गुरु किसे मानती हैं? एक तो मैंने आपको बताया था कि शुरुआत में तो मुनीश भाई सर थे, जी। मेरे जीजा जी हो गए बाद में वो। तो वो मेरे साहित्य गुरु थे, शुरुआत उन्होंने करवाई।
वैसे तो बचपन में जो मैंने करा वो तो मजाक था पर साहित्य गुरु वही कहलाएंगे, है ना। उसके बाद यहाँ आकर तो मैंने बताया आपको, संसद में सीखा मैंने। और ये जो डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी हैं, जी, इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली, है ना, जी, बहुत बहुत ज्यादा। और अभी भी उनका सरपरस्ती है, तो उनको मैं कह सकती हूँ साहित्यिक गुरु। गुरु शब्द तो मैंने नहीं कहा, उन्होंने हमेशा मुझे मित्र माना है। पर उनसे मुझे प्रेरणा मिली है बहुत। और ये सब किताबें भी उन्हीं की वजह से छप रही हैं, वरना मैं कुछ नहीं छाप पाती। उन्होंने इकट्ठा करवाया, मेरा बिखरा हुआ साहित्य था मेरा तो, है ना। जी, फेसबुक पे इधर उधर बिखर रहा था 5-6 ग्रुपों में। तो जी। उनको भी मैं कह सकती हूँ कि वो एक तरह से मेरे को मेरे प्रेरक रहे हैं, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी। मैं उनको, उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। जी। तो सुधा जी, ये तो था आपका साहित्यिक जीवन। अब हमारे साथ कुछ लोग साहित्यिक लोग, बड़े बड़े मनीषी लोग हाँ हमारे हाँ साथ जुड़े हैं। हाँ, तो बिल्कुल मैं बिल्कुल। चाहूंगा कि वे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में आपसे जो भी उनके मन में प्रश्न है कोई बात नहीं, बिल्कुल वो आपसे बिल्कुल। पूछेंगे और आप उनका उत्तर हाँ, दीजिए। तो इस बिल्कुल बिल्कुल संबंध में बिल्कुल। सबसे पहले हाँ हमारे साथ आदरणीय सुषमा सौम्या जी हमारे साथ जुड़ी हैं। हाँ हाँ, तो बिल्कुल। सुषमा जी, आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए। शायद वो अपनी जगह से कहीं चली गई हैं। चलिए, कोई बात नहीं। अच्छा। मैं हाँ हाँ। पुष्पा जी से निवेदन करता हूँ कि पुष्पा जी आपसे आपके साहित्यिक जीवन के बारे में प्रश्न पूछें। स्वागत है पुष्पा जी। नमस्कार सुधा जी। नमस्कार। अच्छा लगा आपका आपसे तो परिचय मैं सुना। आपको जी देखकर तो बहुत अच्छा लग रहा है, आपसे तो मैं परिचित हूँ। हम लोग मिलते हैं। कुछ लेट लेट हो हाँ। गई थी, मेरा शुरू का परिचय निकल गया बहुत अच्छा लगा। बस आप कैसे- अच्छा लगा, ऐसा भी आपकी आपकी आप लोग आवाज को कट रही है पुष्पा जी, आवाज आपकी आवाज आवाज। समझ नहीं आ रही है। हाँ, आवाज नहीं आ रही समझ में। कट रही है आपकी आवाज। अब अब आ रही है आवाज। हाँ, कुछ नेट की प्रॉब्लम नहीं, होगी आवाज शायद। तो आ हाँ। रही है, कट रही थी बस। अब थोड़ा साफ हुई। जी हाँ। जी। नहीं, अब नहीं, नहीं आ रही समझ में। क्या आवाज समझ नहीं आ में पा नहीं रही आया, नहीं समझ आ रहा। है कि हाँ अब। हाँ, बस इतना समझ लो कि अच्छा लग रहा है मुझे आपको साथ जुड़कर, बहुत अच्छा लग रहा है जी। मुझे भी अच्छा लगा, मुझे भी आवाज बहुत नहीं अच्छा आ लगा। पा रही है। तो मुझे भी अच्छा ये लगा। थोड़ा सा हम ठीक से पुष्पा जी को सुन नहीं पाए, बट उन्होंने यही कहा है हाँ, कि आवाज आवाज नहीं समझ आई, आपसे हाँ मिल हाँ। करके पर अच्छा मैं इनसे लगा इनसे मैं जुड़ी हुई हूँ, हाँ। और इनसे मैं आप जुड़ी। इनसे परिचित भी हैं। तो हाँ चलिए, हाँ। अब मैं ईरा जी हमारे साथ आपका कार्यक्रम देख रही हैं। तो मैं उनसे हम्म, निवेदन करता हूँ कि वो आप अपना ऑडियो ऑन कर लीजिए। हाँ, वो आपसे कुछ आपके साहित्यिक जीवन के बारे में कुछ पूछना चाहें तो पूछें। स्वागत है ईरा जी। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार। मैंने आपका सुना, नमस्कार। बहुत अच्छा लगा। अभी तक आपको फेसबुक पे ही देख पाती थी मैं। वाह, बिल्कुल। और आप तो साहित्य पुष्पांजलि में मैं सबसे कहती हूँ कि सबसे ज्यादा सक्रिय ईरा जौहरी जी हैं, और बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपको देखकर। हाँ। मुझे तो आपका पढ़ना भी बहुत अच्छा लगता है, आपका लिखा भी। सभी का मैं पढ़ती हूँ, वैसे तो मुझे पढ़ने का हाँ शौक हाँ है। हाँ हाँ। ना, आप बहुत जितना हम एक्टिव हैं। पढ़ते हैं आप उतना बहुत ही हम एक्टिव हैं, जानते बहुत। हैं अगले व्यक्ति हाँ को। हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ, सही बात है। आप बहुत एक्टिव हैं। मैं पढ़ती हूँ आपको, देखती हूँ। मैं भी आपको पढ़ती हूँ और सभी को पढ़ती हूँ। जितना पढ़ेंगे उतना ही उसको जानेंगे कि वास्तविक, हाँ, क्योंकि नहीं, एक पढ़ना तो बहुत जरूरी है। लिखा हुआ उसकी पहचान होता है। हाँ, पढ़ना तो जरूरी है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। लेखन पढ़ना जरूरी। व्यक्ति को व्यक्तित्व की पहचान होती है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। लेखन होती है। आप और कहाँ मुझे से हैं? अच्छा लगता है पढ़ना। हाँ। आपकी दिलचस्पी है, तो बहुत अच्छी बात ये तो है है। हमारे आप ईरा जी, जो बिल्कुल जो भी बात करती हैं स्पष्ट करती हैं, कोई लाग लपेट नहीं हाँ रखती हैं। हाँ तो हाँ, बिल्कुल। उनकी आदत से हम लोग सभी परिचित हैं। चलिए हाँ आगे हाँ। बढ़ते हैं। अब मैं आदरणीय त्रिभुवन शंकर चातक मिश्र जी हमारे साथ जुड़े हम्म, हैं। हालांकि वो पिछले लिंक में नहीं जुड़ पाए। तो हाँ हाँ आपके मन में कोई प्रश्न हो सुधा जी को लेकर तो हाँ। आप
हैं, स्वागत है आपका। बिल्कुल बिल्कुल पूछ सकते हैं। मैं सुधा जी को नमस्कार करता हूँ, आपको और मंच पे नमस्कार। बच्चों सबको। बहुत मैंने बहुत अच्छा चूंकि लगा, पिछले बार अभी देखा भी था खोला मैंने है आपको। हाँ हाँ, और मैं बहुत कुछ सुन नहीं पाया हूँ, इसलिए कोई प्रश्न हाँ करना कोई मेरे बात लिए नहीं। संभव नहीं है। अब आगे हाँ हाँ सुनूंगा तो जो भी हाँ होगा फिर उस पर मैं हाँ कुछ आपसे अपने लिए और दर्शकों के लिए प्रेरणा चाहूंगा, कुछ संदेश चाहूंगा। हाँ मेरी हाँ, बिल्कुल। शुभकामनाएं हैं आपके लिए। धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत तो बहुत आप इनका वीडियो देख सकते हैं पूरा। लिए प्रेरणा है, बहुत बड़ी जी प्रेरणा। उससे शिक्षा मिलती है कि हमको विकट परिस्थितियों में भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आपकी बातें सुनकर मैं भी बहुत प्रेरित हुई आज। बिल्कुल। मुझे बहुत लगता है धन्यवाद। मेरे ही कष्ट ज्यादा थे, पर नहीं, आपके कष्ट हमसे भी ज्यादा थे। बिल्कुल बहुत बहुत ये बात धन्यवाद आपका। ये बात ईरा जी आपने बिल्कुल सही कही। इनको सुन करके ऐसा लगा कि हमारे दुख तो कुछ है ही नहीं। तो वाकई, और कोई दो तीन लोग और भी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं खरे जी और सौम्या जी से निवेदन करता हूँ कि वो अपना वीडियो ऑन कर लें, और अगर कोई प्रश्न है वो सुधा जी से पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। तो उनका वीडियो ही ऑन नहीं हो रहा है तो क्या ही मैं पूछूं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात खरे जी हैं, सुषमा सौम्या जी हैं, और बाकी तो और हम कोई। सब हैं, आप हम लोगों से भी कुछ पूछना चाहे आपस में, आप भी पूछ सकती हैं। नहीं। हाँ, आपके आप तो मन में। आपसे आपको कहा तो कि मैं सब प्रश्न करिए। हाँ, सुषमा और सौम्या जी आ गई हैं। मैं सुषमा सौम्या जी से हाँ निवेदन करता हूँ कि हाँ अगर आपके मन हाँ में इनके साहित्यिक हाँ, जीवन कुछ के भी, बारे में कोई कोई बात प्रश्न हो तो पूछिएगा। स्वागत कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल मैं बिल्कुल। इतना पढ़ा में से क्षमा करें। मैं आपने इतना बता दिया है, उससे हम लोग इतने प्रेरित हैं कि ये बात सही। अभी चलते चलते मैंने सुनी थी कि आपने कहा कि हम आपके कष्ट ऐसे थे कि लगता है कि हम तो बहुत सुखी हैं, और जो भगवान ने उसको सहर्ष स्वीकार करना जैसी परिस्थितियों में आपने किया है, तो उससे लगता है कि कई परिस्थितियां अपनी जगह, और अपना सोचना हाँ हाँ और विल बिल्कुल। पावर को खुद बढ़ाना विल चाहिए। पावर, विल पावर, हाँ बिल्कुल। हाँ, हाँ नहीं तो आदमी तो फिर कैसे संभालेगा परिवार को। आपने जिन कैसे संभालेगा। परिस्थितियों को संभाला हाँ और हाँ साहित्य का कार्य भी किया, हाँ मतलब काफी छोटी उम्र में जो उपन्यास आपने लिख हाँ लिए, ये कोई छोटी चीज नहीं है। छोटे छोटे कहानियां लिख पाते हैं आपने, बड़े बड़े उपन्यास लिखे हैं, तो ये हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। और बहुत शुक्रिया आपका, क्या पूछे हम तो। बहुत शुक्रिया। हाँ, और इन ऊंचाइयों को छूने में आपकी परिस्थितियों का भी कम योगदान नहीं है। अगर ये या मुश्किल बिल्कुल परिस्थितियां नहीं मिलती बिल्कुल। तो आज आप हाँ ये ऊंचाइयां नहीं छू बिल्कुल। पाती। हाँ, वो अपन ने पढ़ा है ना पंत जी को, वियोगी होगा पहले पहला कवि, आहा से कहना उपजा कभी होगा आ से गान। ऊंचा होगा गान, निकल नैनों से चुपचाप आहा बही से होगी उपजा होगा कविता गान, अनजान। है वाह। ना। वही बात है। वही बात है। कवि को तो भावुक, बिना अगर भाव भावुक के गीत नहीं होता है, बिना साज के संगीत नहीं होता है। हाँ सही बात है। मुश्किल वक्त आए, कोई भाव लिख के कोई रचनाकार नहीं हो सकता। सही बात है। बिल्कुल सही है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही कहा है। ईरा जी ने। सुषमा जी, आप कुछ कह रही थी। नहीं, मैं यही कह रही थी, मैंने कहा भावुक जब तक नहीं होता व्यक्ति तब तक वो नहीं कर, अगर आप कठोर बनी रहती तो कुछ नहीं लिख सकती थी। नहीं लिख सकता, कोई नहीं लिख सकता। मन में भावना, भावुक होना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी संवेदनाएं, होता संवेदनशील। हाँ मुझे मुझे एक दिन एक व्यक्ति मिले। जब उन्होंने पूछा आप क्या करते हो, मैंने उनसे कहा कि मैं कवि हूँ। तो उन्होंने कहा कि कवि लोग तो अपना रोना रोते रहते हैं। है। वो तो देखो अपना जरा, दिल ये देखो। अपना दिल क्या रोते रहते जवाब दिया हैं। जाए, क्या जवाब दे। सोते हुए कवियों को ही सुना होगा, हंसमुख लोगों को देखा और जाना समझा नहीं होगा।
तो मैं उनसे क्या ही कहता, मैंने कहा इनसे कुछ कहना हाँ ठीक नहीं है। नहीं, कोई तो फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं। ये अपनी अपनी सही अक्सर कह रहे जो सोच है। दुखी होता है उसके पास सब पहुंच जाते हैं, जो हंसता है अक्सर सोचते हैं ये तो खुश है, बहुत खुश है, उससे ईर्ष्या ज्यादा करते हैं लोग, करते उसके हैं। गमों की लोगों की दृष्टि कम जाती है। बिल्कुल। हाँ सही कहते हैं, सही बात है। तो हाँ सुधा जी, बहुत अच्छा लगा आज आपका साहित्यिक जीवन हमको हमने हाँ सुना और आपकी साहित्य की उपलब्धियां सुनी। और आगे भी हम आपके साथ आपसे बहुत सारी रचनाएं सुनते रहेंगे। और आप तो अब हमारे साथ जुड़ी चुकी हैं। तो अब इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं और अगले चरण में आपसे आपकी चुनिंदा रचनाएं हम लोग सुनेंगे। तो जी अगला बिल्कुल। चरण आपका होगा, रचनाएं आपकी होंगी और सुनने वाले हम लोग रहेंगे। तो जी मिलते हैं बिल्कुल। 10 मिनट के बाद हाँ फिर से नए जी लिंक पर। ठीक है। और तब तक के हाँ लिए बिल्कुल। आप सभी को मैं प्रणाम। नमस्कार। 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 एक बात कहना चाहूंगी, जी। आप अपने हाँ मोबाइल को ऑन करके भी आप अपनी कविताएं रचनाएं मोबाइल से निकाल सकती हैं। हाँ। क्या मतलब? मतलब ये जैसे अच्छा आप बात कर रही हैं, फेसबुक पे अच्छा। देख रही हैं, आप हाँ अपना हाँ। फेसबुक में जहाँ भी है उसको भी खोल के उसको पढ़ सकते हैं साथ में। जी। अच्छा इसको संग में खोल लो और पढ़ लो, हम है ना? ऐसे ही करते हाँ। हैं, हम ऐसे ही अच्छा करते हैं। ये ऐसे ही। हमें तरीका नहीं अच्छा आता है, है मैं ये। ये तरीका हाँ, अच्छा ये है। मैं किनारे पे देखूंगी जो इसका। तरीका। तीन बिंदु होते हैं जिससे आप बदलते हो ना, एक डंडा हाँ जीरो डंडा तक का बना है, हाँ उस पे उंगली हाँ रखिए, हाँ। आपके बाकी आइकॉन खुल जाएंगे। फिर जो भी खुल खोलना जाएंगे। उसको खोलिए, अपनी रचना खोलिए, उसको देख के उसको पढ़िए, ये आपका चलता रहेगा। ये तो बहुत अच्छा है, मैं अरे वाह, आज तो नहीं करूंगी, पर और कभी ये काम करके देखूंगी मैं। आप सीखना प्रयोग आज भी पड़ेगा। कर सकती हैं, प्रयोग आज भी कर सकती हैं। ठीक अभी है। कर लीजिए लिंक बंद होने से पहले। मेरे को डर चलिए। लगता है मैं जुड़ ना पाई तो क्या होगा। अभी आप चलिए। जुड़ेंगे ना, लिंक बंद हो रहा है, ये लिंक बंद हो रहा है, आप इसमें प्रयोग कर सकती हैं। हम्म। अच्छा अच्छा अभी आप ठीक है। खोल के हाँ देखिए। ये जो बीच में, चलिए, कोई बात नहीं, हाँ उनको बीच में सहज, गैप हो रहा है उनको इसमें, जिसमें हाँ ठीक सहजता है। लगे वैसा करने दीजिए। और हाँ मिलते हैं नए लिंक में। हाँ